हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो जो ये लीनियर इक्वेशन होती हैं, जो हमने जिसके बारे में हमने पिछली वीडियो में पढ़ा है, ये सारा जो हमने पढ़ा है, इनको हम ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, वो हम देखेंगे। ठीक, चलिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए ये हमारी कोई लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, ठीक है। टू वेरिएबल, देखो टू वेरिएबल ही है, ठीक है। तो हमने ये वाली इक्वेशन ले ली है, ठीक है। अब हमको इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका दिखाना है, मीन्स ग्राफ में दिखाना है, ठीक। ये जो इक्वेशन है इसको हमको ग्राफ में बना करके दिखाना है। तो कैसे दिखाएंगे, इसके लिए हमको एक टेबल बनानी पड़ेगी, ठीक है। एक हम टेबल बनाते हैं, ठीक। ऐसे एक टेबल बना लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, एक दो कॉलम बना लेंगे, तीन कॉलम बना लेंगे, ठीक है। तीनों में नहीं, ये पहले वाले कॉलम में एक्स और वाई लिख देंगे, ठीक। अब आपको क्या करना है, एक बार एक्स जीरो लेना है, ठीक। तो जब आप एक्स जीरो लेंगे, जीरो लेने का मतलब है इस वाली इक्वेशन में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ जीरो लिख देना है, ठीक है। चलिए हम रख देते हैं। तो वाई इक्वल टू टू, एक्स की जगह जीरो रखना है। तो जीरो मीन्स जीरो नहीं लिख देना है, ये एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है टू के साथ, तो टू का मल्टीप्लाई करना है, सॉरी जीरो का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। टू इंटू एक्स मीन्स टू इंटू जीरो हो जाएगा, ठीक है। और प्लस थ्री, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो वाई की वैल्यू देखो आ रही है ना, वाई की वैल्यू कितनी आएगी, टू जीरो जब जीरो हो गया थ्री आ गई, ठीक है। यहाँ पर थ्री लिख देंगे, देखो वाई की वैल्यू थ्री आ गई, ठीक। मीन्स जब एक्स जीरो था तब वाई कितना था, थ्री था, ठीक है। अब दूसरे वाले केस में क्या करेंगे, वाई की वैल्यू हम जीरो रखेंगे, ठीक है। तो वाई की वैल्यू जब जीरो रखेंगे तो यहाँ पर जीरो आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, टू एक्स प्लस थ्री रहेगा, ठीक। अब ये थ्री क्या हो जाएगा, इधर चला आएगा, तो यहाँ पर माइनस थ्री हो जाएगा, इधर प्लस था तो उधर माइनस हो जाएगा, टू एक्स हो गया। यहाँ सिक्स की वैल्यू क्या आ गई, थ्री बाई टू, वो भी माइनस में, ठीक है। तो जब वाई जीरो था तो एक्स की वैल्यू क्या थी, माइनस थ्री बाई टू थी, ठीक है। थ्री बाई टू मीन्स 1.5, वो भी माइनस में, ठीक है। चलिए इतना आ गया। अब ध्यान दीजिए, ये टेबल देखना है हमको, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे और जहाँ जहाँ हमको ये पॉइंट्स मिलेंगे वो हम दिखा देंगे, ठीक है। चलो मैं एक छोटा सा ग्राफ यहीं पे बना लेता हूँ, ठीक है। मीन्स ये हमारा वन है, ये हमारा टू है, ये हमारा थ्री है, ये हमारा फोर है, ये हमारा फाइव है, ठीक है। ये वन टू थ्री फोर, ऐसे इधर माइनस वन रहेगा, माइनस टू रहेगा, माइनस थ्री रहेगा, ठीक है। माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, ठीक है। हमको क्या करना है, इसको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। देखो एक्स की वैल्यू जीरो है, एक्स की वैल्यू, ये एक्स एक्सिस होती है हमारी, ये वाई एक्सिस होती है। इस एक्स एक्सिस में एक्स की वैल्यू जीरो है, ठीक है। और वाई की वैल्यू थ्री है, वाई की वैल्यू थ्री है और एक्स की वैल्यू जीरो है, ठीक। तो यहाँ पर ये रहा एक्स की वैल्यू जीरो और वाई की वैल्यू थ्री, मीन्स ये वाला पॉइंट यहाँ पर है हमारा, ये वाला पॉइंट, ठीक है। और ये वाला पॉइंट ढूंढेंगे, एक्स की वैल्यू कितनी है, माइनस में 1.5, माइनस मीन्स इधर 1.5, तो 1.5 किधर रहेगा, 1.5 हमारा इधर पर आएगा, ठीक है। और जीरो, जीरो मीन्स यही वाई क्या है, यहाँ पर जीरो है, वहाँ पर एक्स जीरो था, यहाँ पर वाई जीरो है, ठीक है। यहाँ पर ये वाली एक ये पॉइंट मिला हमको, एक ये पॉइंट मिला हमको, ठीक है। तो जब हम इन दोनों को ज्वाइन करेंगे ऐसे, ठीक है, ये क्या है, इस वाली लाइन, इस वाली इक्वेशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऐसे करते हैं, कैसे करते हैं, पहले आपको एक टेबल बनानी है, फिर एक्स को जीरो रखना है, वाई की वैल्यू निकालनी है, फिर दूसरी बार वाई को जीरो रखना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। और उसको ग्राफ पे दिखा देना है, ठीक है। चलिए इतना काफ़ी है। अब क्या करते हैं, कुछ टर्म्स जान लेते हैं, ठीक है। कभी भी लीनियर इक्वेशन जो होती है वो हमेशा ऐसे रहती है, हमेशा ही ऐसे ही आपको मिलेगी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। ये प्लस सी माइनस या प्लस में बदला जा सकता है, ठीक है। इनकेस अगर ये सी इधर चला गया तो माइनस में हो जाएगा, यहाँ पर आप माइनस भी ले लेंगे तो ये प्लस की जगह माइनस लगा देंगे, ठीक है। तो वो अलग बात है, लेकिन ज़्यादातर ऐसे ही रहती है लीनियर इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पर ए क्या है, कॉन्स्टेंट है, बी कॉन्स्टेंट है, सी कॉन्स्टेंट है, लेकिन एक्स और वाई क्या है, वेरिएबल है, ठीक है। चलिए हम इसको इक्वेशन नंबर वन मान लेते हैं, और ये जो ए है इसको ए वन मान लेते हैं, बी है बी वन मान लेते हैं। यहाँ पर नहीं, दोबारा से लिख देता हूँ मैं, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर वन है, ठीक है। ऐसे ही एक और इक्वेशन ले लेते हैं, ए टू एक्स, ये आपको दिख नहीं रहा होगा, 1 मिनट। हाँ, अभी आपको दिखने लगा होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल्स टू जीरो, ये क्या इक्वेशन नंबर टू है, ठीक है। तो इसमें क्या जानना है, इसमें मैं कौन सा टॉपिक बताने वाला हूँ, इसमें मैं ये टॉपिक बताने वाला हूँ, ये चीज़ बताने वाला हूँ कि अगर आपको पता करना है कि ये दोनों लाइन कैसे दिखेंगी, ठीक है, तो आप कुछ हिंट यहीं से पता कर सकते हैं। जैसे अगर आपका ये इन दोनों का रेशियो, इन दोनों के रेशियो के बराबर नहीं आ रहा है, जैसे अगर मैंने A1/A2 किया और वो मेरा B1/B2 के बराबर नहीं आ रहा है, ठीक है,
ये दोनों इक्वल नहीं है इसके, ठीक है। इन दोनों को जब मैं रेशियो फॉर्म में रखता हूँ तो और इन दोनों को जब रेशियो फॉर्म में रखता हूँ, जो आंसर आता है दोनों अलग अलग आता है, ठीक है। तो वो उस केस में लाइन क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक। इंटरसेक्ट मीन्स एक दूसरे को आपस में काटेंगी, जैसे ये काट रहा है, ठीक है। तो इसके में क्या होता है, सिर्फ एक ही सोल्यूशन मिलता है, वन सोल्यूशन, ठीक है। इसके बाद इसमें कोई सोल्यूशन नहीं मिलता, सिर्फ एक ही सोल्यूशन मिलेगा, मीन्स लाइन सिर्फ एक ही बार एक दूसरे को काटेंगी, इसके बाद कभी नहीं काटेंगी, ठीक है। और दूसरा केस क्या बनता है, दूसरा केस ये बनता है A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2, ठीक है। इस केस में क्या होता है कि जो लाइन होती है वो कोइंसिडेंस होती है, कोइंसिडेंस, ठीक है। मतलब ये कि इसमें बहुत सारे सोल्यूशन होते हैं, इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन। इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन का मतलब ये कि लाइन हमारी एक के ऊपर एक है, मीन्स एक ही लाइन, दो लाइन एक ही कोऑर्डिनेट से होकर के जा रही है। जैसे अगर मैं बात करूं कि यही हमारी लाइन क्या है, 3x + 4y है, और यही हमारी लाइन 4y + 7z है, ठीक है, 7z, ठीक। इसी ग्राफ में अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो यहीं से हमारी एक लाइन जा रही है जिसको हम कह देते हैं y = 2, ठीक है। और यही हमारी एक और लाइन है, इसी के ऊपर ऊपर जा रही है, ठीक है, जिसका इक्वेशन कुछ और है लेकिन जा यहीं से रही है। मान लेते हैं यहाँ पर तो y = 2 ही रहेगा, ठीक है। अभी हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इससे आपको कम समझ में आ रहा होगा। मान लीजिए मैंने ये वाली एग्जांपल लिया, ठीक है। ये क्या है, एक लाइन जा रही है, एक लाइन यहाँ ही पर दो लाइन जा रही है, ठीक है। एक मान लेते हैं y = 3x + 2 और दूसरी मान लेते हैं y = 7x - 3, ठीक है। यहाँ पर दो लाइन जा रही हैं, ठीक। ऐसी इक्वेशन या फिर ऐसी लाइंस में हमको इन्फाइनेटली मैनी सोल्यूशंस मिलते हैं, ठीक। इसी केस की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर देखो दो लाइन कॉन्सिडेंस कर रही हैं, यहाँ पर भी कर रही थी, लेकिन यहाँ पर मैं अच्छे से एग्जाम्पल नहीं दे सकता था आपको, ठीक है। अभी थर्ड केस बनता है A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2, ठीक है। इस केस में क्या होता है, इस केस में जीरो सोल्यूशन होते हैं, जीरो सोल्यूशन क्यों होते हैं, क्योंकि इस केस में लाइन पैरेलल हो जाती है एक दूसरे के, ठीक है। मतलब अगर एक लाइन ऐसे आ रही है तो दूसरी लाइन इसी के जस्ट पैरेलल रहेगी, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या रहेगी, बराबर रहेगी, ठीक है। तो इस केस में जीरो सोल्यूशन होते हैं, ठीक। तो मुझे आशा है इतना जितना कुछ भी मैं इस वीडियो में बताया हूँ आपको समझ में आया होगा, और आगे के टॉपिक्स देखने के लिए मेरे वीडियो को कंटिन्यू वॉच करते रहिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। धन्यवाद।